हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? हाउ आर यू गाइस? आ रही है मेरी आवाज? एम आई ऑडिबल? फटाफट रिस्पॉन्ड करें बच्चों। यस सर, नो सर, हाउ आर यू? मजा आ रहा है सबको? फटाफट बच्चों एक क्विक अटेंडेंस हो जाए, जल्दी से अपने नाम टाइप करें। लेट मी सी हाउ मेनी हैव अटेंडेड, आर एक्चुअली प्रेजेंट। फटाफट बच्चों, फटाफट। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एस। हेलो एमपी, अभिज्ञान, हाय हर्षित, हाउ आर यू? आदित्य, किरण, शुभांश, रुचा, अक्षदीप, अर्णव, रंजीत, विशाल, अमान, धीरज, अर्णव, हर्षदेव, आकाशदीप, अभिषेक। ग्रेट। गौरांग, फाइन भी क्यों, मस्त होने चाहिए यार एकदम। हैं? एग्जाम आ रहा है तो धड़कनें बढ़ दी होंगी, बट साथ साथ एक पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए कि यार मजा आएगा, है ना? लेट अस गो थ्रू द एग्जाम, दैट विल बी अ बिग एक्सपीरियंस एंड ऑसम एक्सपीरियंस। संस्कार, मनीष, हाउ आर यू? संस्कार, नाइस नेम। यस, वी आर ऑसम। हाँ बिल्कुल, हमेशा ऑसम होने चाहिए यार। ठीक है। हेलो वी आई, एक दो मिनट वेट कर लेते हैं, एक दो मिनट वेट कर लेते हैं, बाकी बच्चे भी आ जाएं। अनिरुद्ध, अनुभव, संस्कार, आयुष्मान। एस के बेटा हियर नहीं कर पा रहे, एक बार रिफ्रेश कर ले बेटा, बैक जाके। बहुत इंपॉर्टेंट है यार सुनना तो, बिना सुने तो मजा नहीं आएगा है। विराज, सैम, पल्लव, डबल ए। अरे डबल ए बेटा, आयुष्मान। ओके। हेलो तुषार, आर्यांश, निरंजन। या बिल्कुल बिल्कुल, ये सेशन पूरा लाइव है बेटा। दीपक, मोतू, ऑसम। पूरे इंडिया के बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट हैं, आई थिंक रिप्रेजेंटिंग लॉट ऑफ रीजन्स। अमेजिंग। जवाहर, अतुल, आयुष्मान, अमृत। अरे मैं बहुत मस्त हूँ यार, ठंड लग रही है बट आई एम जनरेटिंग अ लॉट ऑफ हीट, राइट? तो कोई दिक्कत नहीं है। कोटा, ग्रेट। चिराग, बहुत सही। नंद किशोर, हाय। हर्षदेव, गुड इवनिंग बेटा। अभिषेक, हेमंत, विष्णु, विष्णु जी को प्रणाम। बीकानेर से हो, बहुत अच्छा बेटा, हमें ग्रेट। आंध्रा, केजे, क्या बात है यार, बहुत सही, बहुत सही। फुल ऑफ एनर्जी, मजा आ रहा है। कान फ्रॉम पुणे, ग्रेट। वॉल्टर लेविन, अमेजिंग यार, ही इज मतलब वॉल्टर लेविन, फेनमैन, ये तो गॉड है, यही तो लोग गॉड है, राइट? फिजिक्स में गॉड लोग यही है जो जीवित हैं, बाकी न्यूटन जी और आइंस्टीन जी तो हैं ही, वो भी भगवान है हमारे। नमस्ते बेटा आर के। डीपीपी डन, ग्रेट, बहुत बढ़िया। डीपीपी के 8 क्वेश्चन कर लिए, बहुत अच्छी बात है। भोपाल, मुंबई, भीलवाड़ा, फेराडे, बहुत। और क्या, अब तो लाइन लगी हुई है, आपने तो खूब पढ़ लिया होगा 12th अब। थैंक यू केजे फॉर योर लव फ्रॉम आंध्रा। चेन्नई, गणेश, अरे वाह, गणेश जी भी आ गए, थैंक यू। दिल्ली, अमेजिंग। अरे थैंक यू एच ए। सर योर लास्ट सेशन वॉज सो गुड, थैंक यू। माई फ्रेंड्स नेम इज न्यूटन, या देर वॉज इवन अ मूवीज नेम वॉज न्यूटन, है ना? लवली मूवी। और आई थिंक राजकुमार राव थे उसमें, बट बहुत अमेजिंग मूवी थी, बहुत सही। सो बच्चों, एक चीज मैं बता दूं, जो आपको डीपीपी मिल रही है ना पीडीएफ में, थोड़ा सा जो बच्चे हैं अटेंशन दें। उसमें बच्चों हर एक क्वेश्चन के नीचे देर इज मैंशनड अबाउट द डिटेल्ड सॉल्यूशन एंड क्वेश्चन नंबर, ठीक है? तो उसमें बच्चों आप एक कॉलम मिल जाएगा आपको, आप थोड़ा सा ब्राउज करें डैशबोर्ड पे, तो उसमें है ना क्वेश्चंस। थैंक यू जीके, यू आर अ सुपर लेक्चरर, सो थैंक यू। थैंक्स अनिरुद्ध। ओके, 9th ग्रेड बेटा आपके लिए थोड़ा हैवी हो जाएगा, बट कोई नहीं, प्रैक्टिस टेस्ट है बेटा वहाँ पे। तो आप वहाँ पे बच्चों जो चैप्टर है ना उसका जो मेंशन किया हुआ है उसमें जाके वो क्वेश्चन नंबर सेलेक्ट कर सकते हो, तो आपको उसमें हिंट भी मिलेगा, आपको उसमें सोल्यूशन भी मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ना ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसको आप ट्राई करोगे ना, डीपीपी जो भी आपको मिल रही है और आपसे नहीं हो क्वेश्चंस, तो पहले आप उसको रेफर करो, ठीक है? उससे क्या होगा ना, आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बढ़ेगी और आपका टाइम भी बचेगा, है ना? फिर आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? थैंक्स अ लॉट Amazon Academy, थैंक यू। Amazon इज ऑसम, राइट? Amazon इज ऑसम। सो या आई थिंक द बेसिक आइडिया इस बच्चों, जो भी जेई मेंस के लेवल के एग्जाम्स हैं
वो चाहे स्टेट लेवल के हो या ऑल इंडिया लेवल के, तो वो बच्चों उसके लिए ये इनफ है, राइट। वैसे तो मोस्ट ऑफ द स्टेट एग्जाम्स आर नाउ एबॉलिश्ड, और जो प्राइवेट कॉलेजेस के एग्जाम्स होते हैं उसमें थोड़ा बहुत यूज हो सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो बच्चों, कमिंग ऑन टू टुडे सेशन, आज का टॉपिक है मोशन इन अ प्लेन। एंड अगेन दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक, काइनेमेटिक्स वगैरह, सर्कुलर मोशन, थोड़ा सा ये सब चीजें हैं। हाँ ऐसे बिल्कुल पूरा जेई कवर, जेई का पूरा सिलेबस कवर होगा। हाँ ऑब्वियसली स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, और शेड्यूल आप देख ही लेंगे। ऐप पर आप सब बहुत ही स्मार्ट बच्चे हैं, है ना। तो या आई थिंक Amazon Academy पे जो क्वेश्चंस हैं केजे, दे आर इनफ, दे आर वेरी गुड, दे आर ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, दैट दे आर ऑफ ऑसम क्वालिटी इफ यू गो थ्रू इट। और देखिए, मैं कभी भी पढ़ाई के बारे में झूठ नहीं बोलूंगा, कुछ भी ऐसी चीज नहीं बोलूंगा। तो मैं बहुत क्वेश्चंस जो मैंने देखे, ऑब्जर्व करें, और मैंने बहुत सारे ऑफलाइन ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म्स के क्वेश्चंस भी देखे हैं, तो जो Amazon Academy पे आपको क्वेश्चंस का लेवल मिल रहा है ना, दैट इज एब्सोल्युटली ऑसम, राइट। और होगा बेटा, अब सब होता, बोर्ड देखते रहना, और जैसे जैसे आगे बढ़ेगी अपनी जर्नी, वैसे वैसे आपको आइडिया लगता रहेगा, ठीक है। तो बच्चों, डीपीपी में कुछ आपको कोई कंसर्न, किसी तरह का स्पेशल कंसर्न? मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर क्वाइट डायरेक्ट, तो मुझे कहीं ना कहीं उसको अगर आप गो थ्रू करेंगे सॉल्यूशंस को, तो शायद आपको प्रोबेबली अपने आप ही उसका रीजन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इज इट? मैं बेटा मैं आईआईटी बॉम्बे से मैंने बीटेक किया है। मैं अपना इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ, और फिर हम आगे चलते हैं। तो लेट अस सी दी सेशन डिटेल्स फॉर टुडे। तो बच्चों, यहाँ पे सी अबाउट द लेक्चरर, ठीक है। मैंने शायद पिछली बार भी बताया था आपको, और बीटेक की आईआईटी बॉम्बे से ठीक ठाक रैंक थी मेरी मेंस और स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग उस वक्त जेई मेंस होता था, और मेंस एक्चुअल में एडवांस होता था। तो फिजिक्स में मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे एडवांस में, एक तरह से ऑलमोस्ट 90% प्लस मार्क्स। बट मैंने चालू जीरो से ही किया था, है ना। मतलब आई एम नॉट घमंडी एट ऑल, नो घमंड, किसी भी तरह का कोई घमंड नहीं है। एंड आई हैव टॉट फॉर 9+ years नाउ इन एलन, पेस एंड फिटजी। सो थैंक यू MU, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स। तो बच्चों, सीईटी के लिए भी, मतलब मेंस लेवल में मैंने जो भी बोला ना, मेंस लेवल के जो भी पेपर्स हैं उसके लिए ये एनफ है। यू वोंट फील कि मतलब समथिंग इज मिसिंग और समथिंग दैट, है ना। तो 90% मेरे को ऐसा लगता है कि हम चीज़ें कवर कर लेंगे। अगर बाकियों के सिलेबस थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो, तो बचा हुआ 5-10% आप देख लेना। बाकी मेंस के हिसाब से अपन सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ओके। तो बच्चों चालू करते हैं, 7 मिनट हो चुके हैं, आई थिंक सब आ गए होंगे। लाइव क्लास, टेस्ट, बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको सबको पता है, कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं। प्लीज़ सब टाइम पे आएँ, सारी क्लास अटेंड करें, रिवाइज करें प्रीवियस टॉपिक्स को, पोलाइट रहें, एंड कभी स्पैम नहीं करें, अनसिविलाइज लैंग्वेज यूज़ नहीं करें, माई डाउट सेक्शन यूज़ करें, ठीक है। और बच्चों, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, ये क्लास रहेगी इंग्लिश में, हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बो विद अ टॉपिंग ऑफ मस्ती, ठीक है। तो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या है बच्चों? ब्राउजर जो है वो क्रोम या फायरफॉक्स, करेंटली इट्स नॉट सपोर्टिंग सफारी एंड एज। एंड्रॉइड में बच्चों आपको 6th या 6+ वर्जन यूज करें, और इंटरनेट स्पीड थोड़ी सी चाहिएगी आपको, सो 5 Mbps इंटरनेट स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर टुडे? व्हाट इज द स्ट्रक्चर टुडे? ठीक है, हाँ बिल्कुल, पिज्जा बना सकते हो तुम टॉपिंग से, है ना। यू विल एंजॉय मोर देन पिज्जा, राइट। सो द लेसन इज क्वाइट सिंपल, राइट। वेक्टर्स, ठीक है, वेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन फटाफट रिवाइज कर लेंगे, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन पे चलेंगे बच्चों, 2-3 डायमेंशंस में मोशन होगा, और फिर हम आएंगे बच्चों रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन के बाद है सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो ये हमारा सीक्वेंस रहेगा, और हम फटाफट जो काम की चीज़ है, जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था बच्चों, कि जो काम की चीज़ है ना, वो फटाफट हम रिवाइज कर लेंगे, जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब बच्चों वेक्टर्स की बात करें, तो वेक्टर्स क्या होता है बच्चों? व्हाट इज अ वेक्टर? वेक्टर इज नथिंग बट अ फिजिकल क्वांटिटी, जिसकी चर्चा हमने पिछली क्लास में की थी। और इसका जो बच्चों होता है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन दोनों होते हैं। बट ये तो बचपन की कहानी है ना यार, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों है सर, ये तो आपने बचपन में देखा था और 9th क्लास से पढ़ाते जा रहे हैं। बट इसमें कुछ गलती है। प्लस क्या करूं यहाँ पे? प्लस क्या करूं यहाँ पे? डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, प्लस क्या? प्लस क्या और क्या होना चाहिए? फटाफट बताना। यहाँ तो बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, जल्दी से आंसर देते हैं। फटाफट बताओ कि ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और क्या? और क्या? वेक्टर लॉज फॉलो करे, वेक्टर लॉज फॉलो करे, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल देंगे?
वेक्टर। जैसे करंट है तो वो नहीं करता वेक्टर लॉस फॉलो, इवन दो इट हैज मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, तो वो वेक्टर नहीं होता। सिंपल। आगे बढ़े। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स बच्चों, आपको दो वेक्टर को ऐड करना है। अब वेक्टर को बच्चों अपन ये है ना ऐसे होता है वेक्टर जैसे रिप्रेजेंट करना है, तो इसको हम बोल देते हैं हेड। ठीक है, हेड का मतलब धड़, इसको हम बोल देते हैं टेल, टेल का मतलब पूंछ। ओके, तो ये जो बच्चों वेक्टर है ना, ये लेंथ जो है इसका वो आपको बता रहा है इसका मैग्नीट्यूड, और जो डायरेक्शन है ना बच्चों यहाँ पे इसकी एरो की, वो आपको बता रहा है बेसिकली डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। तो बच्चों ऐड करने के लिए क्या क्या रूल है, एक तो ट्राइंगल लॉ होता है, वो भी सबको ऐसे पता होना चाहिए। देखो मैं इसलिए ब्रशअप कर रहा हूँ जिससे कि जो बच्चों को ऐसे क्रैश कोर्स में ये फील होता है ना कि यार थोड़ा सा सर बस बता दो ना एक बार क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट, सब बताऊंगा, प्लीज ध्यान से फोकस करें, आंखें खुली रखें, आंखें खुली रखें, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सुनते रहें। तो बच्चों ये जो है ना, जैसे सपोज दिस इज ए वेक्टर, ठीक है, और बच्चों दूसरा एक वेक्टर लिया बी वेक्टर, तो बी वेक्टर की पूंछ आप ए वेक्टर के धड़ से जोड़ दो, बी वेक्टर की पूंछ आप ए वेक्टर के धड़ से जोड़ दो, तो फाइनली बच्चों आपको जो सम मिलेगा ना, अरे लेट मत हो बेटा एचएम, कोई बात नहीं, चल आ गया ना, अब चलो ध्यान से देखो, बहुत सिंपल सी चीज है, ट्राइंगल लॉ बता रहा हूं। तो आपको क्या मिलेगा यहां से, ए प्लस बी। ठीक है, सिंपल, दिस इज क्वाइट सिंपल। ठीक है, अच्छा ये ट्राइंगल लॉ ध्यान क्या रखना है इसमें, ट्राइंगल लॉ में कि ये बहुत काम आता है बच्चों उन सिचुएशंस में जहां पे एक एंगल 90 डिग्री हो, आपको मजा आ जाएगा, आप देखोगे ना ट्राइंगल लॉ बहुत जगह इस्तेमाल आता है जब 90 डिग्री हो, एक उस ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री हो, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, तो दिस इज फाइन। अच्छा ऐसी अगर पॉलीगन लॉ, ऐसी अगर पॉलीगन लॉ हुआ तो आप ऐसी सीक्वेंस में कर सकते हो, पॉलीगन लॉ बोलते हैं उसको। तो पॉलीगन लॉ में क्या होता है, पॉलीगन लॉ में जैसे ये ए वेक्टर है, फिर ये बी वेक्टर है, फिर ये सी वेक्टर है, तो ऐसे ये पूंछ पूंछ और इस पे धड़ का गेम चलता रहता है, और फाइनली अगर आप ऐसा वेक्टर बना दोगे ना, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये आ जाएगा ए प्लस बी, प्रेटी कूल, सबको पता होगा। नेक्स्ट, पैरेललोग्राम लॉ। क्या है ये लॉ, अरे यार वेक्टर ऐड होके तो यही आएगा ना यार, वेक्टर ऐड होके तो यही आएगा जो ट्राइंगल लॉ से आया है। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या है बच्चों, पैरेललोग्राम लॉ में भी वही है, बस एक पैरेललोग्राम बन जाता है। ठीक है, ए और बी के बीच का एंगल यहां पे थीटा है, तो यहां पे बच्चों रिजल्टेंट जो होगा आर, तो ये हो जाएगा बच्चों रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बच्चों ये भूलना बहुत मुश्किल है, मेरे हिसाब से सभी को याद होगा, है ना, कितना ही कोशिश कर लो भूल नहीं पाते, इतना यूज हो जाता है अब तक कि भूल नहीं पाते। और tan अल्फा क्या होगा बच्चों, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। बस। अब बच्चों इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है बच्चे, फटाफट फटाफट फटाफट, फोकस फोकस फोकस। अगर थीटा यहां पे 0 है तो रिजल्टेंट कितना होता है, ए प्लस बी, और ये है मैक्सिमम। फटाफट देखो, थीटा यहां पे 180 है तो रिजल्टेंट होता है ए माइनस बी, ए और बी मैग्नीट्यूड है ना, ए और बी, और ये होता है मिनिमम। ठीक है, थीटा अगर 90 है तो रिजल्टेंट क्या होता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट ये जो दो केस मैं इसके बाद लिखूंगा ना, वो बड़ा अमेजिंग है बच्चों, बहुत ध्यान देने वाली बात है। थैंक यू आर एस, फोकस फोकस फोकस। थीटा अगर 120 है, जो जल्दी आंसर देगा उसको मेरी तरफ से थम्स अप, ये वाला। ए इज इक्वल टू बी है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, ए और बी मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट क्या होगा, किसके बराबर होगा, बच्चों की नींद खुली, बच्चों की नींद खुली, थीटा 120 डिग्री, ए इज इक्वल टू बी, तो रिजल्टेंट क्या है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, वेटिंग 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 वेटिंग। नहीं यार, जीरो तो गलत है, जीरो तो गलत है, ए रिजल्टेंट होगा ए, या बोल दो बी, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। थीटा अगर बच्चों यहां पे लास्ट केस, थीटा अगर 60 है, थीटा अगर 60 है, थीटा अगर 60 है, तो ए और बी दोनों बराबर हैं, तो रिजल्टेंट क्या होगा बच्चों, √3a। रट लो, है ना, रट लो। ठीक है, रट लो। ना रटने में क्या है, कुछ चीजें कभी कभी काम आ जाती हैं, जैसे क्या होता है कि भाई केस फिक्स ही हो गया, तो केस फिक्स हो गया तो हमें थोड़ा सा ध्यान रहता है, और ध्यान रहता है तो हम कई बार अच्छे से यूज कर लेते हैं और जल्दी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, चलो 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 चलो, ओप्स, अब जूम इन जूम आउट, जस्ट वेट।
जूम, क्या है यार, टेक्नोलॉजी भी कितनी इवॉल्व है। अब कुछ टच कर दो तो, हाँ अब ठीक। चलो कोई नहीं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। बच्चों फिक्स रूल कर लो यार, जल्दी से देखो तो। ए माइनस बी जो है ना, ए माइनस बी, उसको हम क्या कर सकते हैं, ए प्लस ऑफ माइनस बी। तो ये बेस्ट तरीका है, ये बेस्ट तरीका है। ये अगर बच्चों आपको चमक गया तो काम खत्म। आप क्या करोगे अब, ए माइनस बी के लिए ए को आप एज इट इज रख दो, ए को आप एज इट इज रख दो, माइनस बी का मतलब बी का उल्टा कर दो। तो ये बच्चों हो गया माइनस बी, और फिर आप पैरेललोग्राम लॉ लगा दो, है ना, मजे से करो। तो ये आपका आ जाएगा ए माइनस बी, बस ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन भी एक तरह से सम ही है, सब्ट्रैक्शन भी एक तरह से सम ही है। सम किसका करना है, ए और माइनस बी का, है ना। देखो बच्चों, हर किसी के अपने अपने अलग सिलेबस हो सकते हैं, तो इसलिए प्राइमरली जेई मेंस और उसके लिए भी क्रैश कोर्स जो भी एकदम अभी मेंस आने वाला है उसके लिए। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर देखें बच्चों, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर टेंटन है। ये 10 न्यूटन का फोर्स है, 10 न्यूटन का। ये 60 डिग्री एंगल बना रहे बच्चों एक्स के साथ, बिना किसी गलती के। कृपया मुझे एक्स कंपोनेंट बताएं और वाई कंपोनेंट बताएं, कॉमा के फॉर्म में, कॉमा के फॉर्म में। जैसे अगर 2,2 तो 2i कैप, है ना, 2i कैप प्लस 2i, तो 2,2 बोल देना। फटाफट टाइप करो, फटाफट टाइप करो, फटाफट टाइप करो। क्या होगा एक्स कंपोनेंट, क्या होगा वाई कंपोनेंट, फटाफट टाइप करो। नींद खुल रही है लोगों की, अभी नींद खुल रही है। 10 cos 60 ऑब्वियसली 5, 10 sin 60 इज 5√3। तो बच्चों आप आई कैप जे कैप में कैसे लिख सकते हो, 5i कैप प्लस 5√3 जे कैप, ठीक है ना। चलो वेरी गुड। अच्छा ये यहाँ पे दो एंगल ध्यान रखना बेटा, बहुत काम आता है। जैसे 37 tan 37 इज 3/4, उससे sin 37 cos 37 भी आ जाएगा। tan 53 इज 4/3, है ना। ट्रिपलेट, है ना, पाइथागोरन ट्रिपलेट। प्लीज रिमेंबर दिस राइट एंगल ट्राइंगल। जो चीज़ें काम की है बता देता हूँ, कहीं भूल ना जाए जनता, है ना। ये 37 ध्यान रखना है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। चलो बच्चों, चलो बच्चों, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो बच्चों ऐसी अगर मैं, अब ध्यान से देखें, कोई भी कोऑर्डिनेट है ना एक्स वाई जेड, उसका बच्चों पोजीशन वेक्टर क्या होगा। ये जो वेक्टर है ना यहाँ पे, ये पॉइंट P है मान लो, और ये ओरिजिन O है। तो OP वेक्टर जो है बच्चों वो क्या हो गया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऑब्वियसली, है ना। ये हो जाएगा इसका पोजीशन वेक्टर। अब मान लो इस चीटी का मन किया कि नहीं मैं यहां नहीं रुकने वाली, इस चीटी ने बोला कि नहीं मुझे तो और जाना है इधर उधर, तो चीटी घूम घाम के यहां पहुंच गई कहीं इधर, और ये चीटी P डैश पॉइंट पे पहुंच गई जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा कि ये जो वेक्टर है ना जो बता रहा है कि कितना डिस्प्लेस कर गई, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बेसिकली बच्चों क्या है, पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस। पहले कितना था r, बाद में कितना है r1, r डैश बोल देंगे। तो r डैश जो है उसको अगर हम यहां पे रिप्रेजेंट करें लाइक दिस, तो इन दोनों का डिफरेंस विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। याद रखना यार, ये सिंपल सिंपल चीजें हैं, बट क्या होता है कई बार दिमाग में, मतलब जल्दबाजी में हम कभी गलती ना कर दें, इसलिए मैं आपको जानकारी देने के लिए ये सब अच्छे से बता रहा हूं और अच्छे से लिख भी रहा हूं। नेक्स्ट स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। देखो वेक्टर का अपन ने एडिशन देख लिया, सब्ट्रैक्शन देख लिया, अब प्रोडक्ट भी देख लेते हैं, डिवीजन तो होता ही नहीं है। तो प्रोडक्ट में बच्चों क्या है, यहाँ पे दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है बच्चों, आंसर स्केलर आता है, जैसे कि जनता को पता होना चाहिए, और बीच में हम लगाते हैं डॉट, तो इसको बोलते हैं हम डॉट प्रोडक्ट भी। तो ये हो गया बच्चों ए बी कॉस थीटा, है ना। और ये बच्चों जैसे ए वेक्टर अगर A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, एंड बी वेक्टर अगर बी वेक्टर बी फॉर बॉम्बे B1 आई कैप B2 जे कैप B3 के कैप, तो बच्चों इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। कितनी मजेदार चीज है कि हमें वो आनी चाहिए, ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए। थीटा जो है वो अगर यहाँ पे 90 डिग्री पटक दो तो ए डॉट भी 0 हो जाता है, तो इसको भी हम ध्यान रखें, है ना। बी फॉर बैंगलोर, बहुत बढ़िया बेटा, क्या दिमाग है आपका,
चलो बहुत अच्छी चीज है, ये सिंपल सी चीज है, सो प्लीज कंसिडर दैट। ये कहाँ कहाँ यूज हो सकता है स्केलर प्रोडक्ट? तो बच्चों एक मेथड टू फाइंड एंगल्स है ना, टू फाइंड एंगल्स मतलब आपको अगर कॉस थीटा निकालना है कभी दो वेक्टर के बीच में, तो आप कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी लिख के आंसर इसका निकाल सकते हो, है ना। ठीक है, यहां पे ए बी नीचे ले गए, ए बी रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड, राइट। तो ये हो गया एंगल निकालने का तरीका। दूसरा और क्या हो सकता है कि चेक करने के लिए कि कहीं दो वेक्टर परपेंडिकुलर तो नहीं है। इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, तो बच्चों ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा जीरो। ठीक है, हाँ मैं ए बी ना इसलिए लिख रहा हूं बेटा क्योंकि वो मैग्नीट्यूड ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब मॉड 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 क्या, अगर भाई देखो तुम अगर छोटे होते, अगर तुम छोटे होते 11वीं के बच्चे होते, तो मैं तुम्हें ऐसे बोलता कि बेटा मैं ऐसे करके और फिर मॉड लगाता हूं, बट मैं ऐसे ही लिख रहा हूं जिससे ए जो है ना, ए जो है दैट रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा ये, ठीक है। पूरे जो भी क्रैश कोर्स के सारे चैप्टर्स होंगे ना, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए ही है। ये मेरा कन्वेंशन है और बहुत सिंपल है यार, कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। चलो वेक्टर प्रोडक्ट पे चलें। वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है बच्चों? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। अब ये एन कैप आ गया बच्चों, यहाँ पे एन कैप है ना, इसका मतलब बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट बोल दो, तो वो एक वेक्टर आता है, ये इस बार स्केलर नहीं आएगा। तो इसका जो वेक्टर है ना बच्चों, ये निकालने के तरीके होते हैं, जैसे आपने मैट्रिक्स मेथड पढ़ा होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम लिखें इसको आई कैप जे कैप के कैप और पीछे वाले ही वेक्टर ले लें, है ना, आई कैप जे कैप के कैप और पीछे वाले ही वेक्टर ले ले, ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री। तो बच्चों ए क्रॉस बी क्या होगा? ए क्रॉस बी होगा टणा टणा, आई का रो हटाओ, आई का कॉलम हटाओ, क्रॉस प्रोडक्ट, तो ए टू बी थ्री माइनस बी टू ए थ्री आई कैप। फिर जे वाला का रो और कॉलम उड़ाओ, तो क्रॉस प्रोडक्ट करो, तो क्या बचेगा बच्चों? माइनस साइन का ध्यान रखना है यहाँ पे, ए वन बी थ्री माइनस बी वन ए थ्री जे कैप। और फिर के की रो और कॉलम उड़ाओ, जय श्री कृष्णा बेटा ए, तो यहां पे आ जाएगा ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू के कैप। ये समापन हुआ बच्चों हमारे क्रॉस प्रोडक्ट का। और क्रॉस प्रोडक्ट में फिर आप ये बोल सकते हो कि इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट, लेट अस कम बैक। तो इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों कि ए क्रॉस बी जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। मजा आया क्या आपको अभी तक? क्या फटाफट रिवीजन हो गया वेक्टर का? क्या आपको समझ में आई क्या चीजें? दो पैरेलल वेक्टर जो है उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों? जीरो, क्योंकि साइन थीटा हो जाएगा जीरो। अगर आपको ये सब समझ में आया, अगर आपको अभी तक मजा आया, तो कृपया करके अभी अगला क्वेश्चन करें फटाफट, 1 मिनट खटाक, जल्दी से। मुझे पता है कि आप में से कई बच्चे जो हैं वो वेक्टर्स को लेके बड़े निश्चिंत होंगे कि ये तो बाएं हाथ का खेल है। तो प्लीज ये 2 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन फिर मैं दूसरा भी दूंगा वेक्टर में, देखते हैं कि आप कितनी जल्दी कर पाते हैं। थैंक यू आर एस, थैंक यू। प्लीज जल्दी से करें। टेने 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 15 सेकेंड मोर। बहुत लोगों का आंसर आ चुका है, डी फॉर दिल्ली, डी डी डी। एनीबडी फॉर एबीसी? ऑल जनता इज गिविंग डी। सी आया कुछ बच्चे का। ये ऐसे ही चैप्टर है यार, पता है इसमें क्या है ना, सब बहुत रिवीजन करके बैठे होंगे, मुझे ऐसी गट फीलिंग है, इसलिए मैं भी थोड़ा सा मतलब इतना फोकस ऐसे नहीं कह रहा कि आप एकदम आपको नहीं, मतलब ये तो ऐसी चीज़ें आप भूल गए होगे, मुझे लगता है कि सबको पता होगी। तो डी, तो इक्वेशन तो लिख ही देते हैं बच्चे। इक्वेशन, इक्वेशन क्या है? आर स्क्वेयर पैरेललोग्राम लॉ, 2f स्क्वेयर 3f का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2f 3f
कॉस थीटा। ठीक है, अब उसके बाद बच्चों अगर फोर्स क्यू, क्यू क्या है यहाँ पे 3F, 3F को डबल कर दिया तो बच्चों यहाँ पे वो कह रहे हैं रिजल्टेंट ऑल्सो डबल, तो ये 4R² हो गया और यहाँ पे 2F, तो यही 4F² प्लस 3F को डबल, यहाँ 36 आ जाएगा प्लस 2F 6F कॉस थीटा। डिवाइड कर दो दोनों को तो सब कुछ कट जाएगा, R² कटेगा, F² कट जाएगा और आपको थीटा मिल जाएगा 120। चमक गया क्या सबको? कर लेंगे, डिवाइड कर देना बच्चों, जिससे नहीं हुआ ना वो डिवाइड कर देना ये दोनों लिख के, और जैसे ही आप डिवाइड करोगे F क्या होता है बेटा? F कुछ नहीं उसने दिया है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। छठी क्लास के बच्चे के लिए ताली, है ना? टू गुड बेटा, छठी क्लास में आ गया, मजा आ जाएगा तुझे। हाँ मतलब ठीक है, आपका रिवीजन हो जाएगा बच्चों, है ना? पीटी आपका रिवीजन हो जाएगा इससे। नॉट श्योर कि अगर आपने पढ़ा नहीं है तो कैसे हो, बट अगर आपको आइडिया है तो आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा फॉर श्योर। सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। चलो बच्चों आगे बढ़ें, ज़रा इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। बेटा क्वेश्चन में दिया है एच ए रिजल्टेंट डबल, क्वेश्चन में दिया है ना? रिजल्टेंट ऑल्सो गेट्स डबल्ड लिखा है। हाँ गुड डीएम, रिवीजन के लिए मस्त है। देखो मैं तो खुद ही कह रहा हूँ ना कि मैं मतलब आपको बोल ही रहा हूँ कि अगर आपको सब चीज़ें पता है फिजिक्स में देन यू आर विल बी एबल टू डू मेंस लेवल क्वेश्चंस, कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब प्रैक्टिस ज़्यादा कर लोगे तो एडवांस के भी क्वेश्चन और अच्छे हो जाएंगे। और बाकी मैं कवर सब करूँगा, मतलब फिजिक्स में ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो टाइम लगता है, बट आई विल गिव माई बेस्ट, है ना? दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट यू टू फील एज वेल, कि सब कुछ ही बताऊँगा और एवरीथिंग, राइट? अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना ये अच्छा है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वाला क्वेश्चन है जो आपको बताया ना अभी, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। अच्छा एच एक बार ही लिख दे, मेरे को पता चल जाएगा, जिससे कि मुझे ये भी पता चले बाकी लोग कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, है ना? जीएम मैंने पैरेललोग्राम लॉ लगाया पिछले क्वेश्चन में, पैरेललोग्राम लॉ, है ना? वेक्टर एडिशन का जो लॉ था, ठीक है, तो वो लगाया, उसका जो फॉर्मूला था उसको अप्लाई किया। बेटा ये प्योरली यार मेंस का क्रैश कोर्स है बेटा, जब एडवांस आएगा तो उसको भी करेंगे, है ना? ये 11th और 12th दोनों के लिए होगा, तो अभी स्टार्ट हो गया 11th के लिए वीके, और 12th के टॉपिक्स भी आएंगे। बहुत सारी वैरायटी आ रही है। सब बच्चे एक ही बार टाइप करें बेटा आंसर। बी फॉर बॉम्बे, सी फॉर क्या लिखे हैं? सी फॉर क्या? सी फॉर कैलकटा, सी फॉर व्हाट? गिव मी द नेम ऑफ योर सिटी दैट स्टार्ट्स विद सी, इफ द सिटी इज योर्स देन। किसी का बर्थडे है क्या आज? एनीबडी इज बर्थडे? बहुत सारे बच्चे हैं, क्या पता किसी का। सी फॉर करुणा, नाइस वन। नहीं बेटा उसको तो याद नहीं कर सकते। चेन्नई, चेन्नई, यस दैट्स अ नाइस नेम। तो बच्चों देखना ध्यान से, बड़ा अच्छा डायग्राम है वैसे। तो इसमें जो पोजीशन वेक्टर है ना, जी का वेक्टर, जैसे ओजी वेक्टर क्या है यहां पे देखो बच्चों, तो एक्स में ना ये a/2 आगे गया, तो a/2 आई कैप, और y में जो है वो कुछ भी आगे नहीं गया, तो 0 j कैप, और k में बच्चों कितना आगे गया? a/2 k कैप। बहुत ध्यान से देखना यार। अरे श्रीकर हैप्पी बर्थडे बेटा, श्रीकर हैप्पी बर्थडे, कान हैप्पी बर्थडे, क्या बात है। आई लाइक इट यार, बर्थडे वाले दिन तो सब खुश होते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, जब लोग खुश होते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ना? आई लाइक इट। हाँ ठीक है, आयुष्मान ने बताया था कि उसका बर्थडे 25 फरवरी को है, तो तब करेंगे विश। तो एक्स डायरेक्शन में 0, देखो वाई में देखो कितना आगे बढ़ना पड़ता है, वाई में a/2, और जेड में देखो जेड में a/2। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था क्या? चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो बच्चों ये वेक्टर को तुम इस वेक्टर से माइनस कर दो तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा बच्चों, प्यारा वाला आएगा, OH वेक्टर माइनस OG वेक्टर। बताइए जी। सर आप तो दिन में हर दिन खुश है बेटा, यही तो जीना है ना? यही तो जीना है, ठीक है? अगर रोते ही रहेंगे तो जिएंगे कैसे? हाँ 0 ऐसा है बेटा, क्योंकि मैं मतलब देखो ये जो h है ना, ये YZ प्लेन में है, ये h जो है वो YZ प्लेन में है, तो x के अलोंग हम गए ही नहीं, इसीलिए 0 आ गया बेटा, ठीक है? आई होप एवरीथिंग इज विजिबल, है ना? वैसे ये 3D में है
बट मुझे लग रहा है विजिबिलिटी अच्छी है, तो आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग इट। ठीक है, चलो, चमगादड़, सी फॉर चमगादड़, नाइस वन। कोई नहीं, तो ये आ जाएगा बच्चों। देखो क्या आ रहा है, आई थिंक के वाला कट गया, ये आ रहा है जे और आई। ठीक है, चलो, थैंक यू पीटी। बेटा ए एन सिर्फ मैंने दो वो लिखे हैं डायरेक्शन वेक्टर्स, जैसे होता है ना पोजीशन वेक्टर बताया था मैंने, तो ये दो पोजीशन वेक्टर हैं, दिस इज R1 और दिस इज R2। तो R2 माइनस R1 अपना डिस्प्लेसमेंट, तो R2 जो है वो OH है और R1 जो है वो OG है, तो माइनस कर दे दोनों को, तो बी आ जाएगा। हाँ बेटा, इंग्लिश विंग्लिश नहीं पढ़ाते यार हम, इसमें फिजिक्स पढ़ते हैं ना अभी, तो AP सैट में अगर कुछ आता है इस तरह से तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, बाकी फिजिक्स का जो पार्ट आता है वो हो जाएगा इससे। मोशन इन 2 and 3 डायमेंशन से आ जाए बच्चों। हाउ डू यू नो इट इज एग्जैक्टली A/2? बेटा सेंट्रल पॉइंट लिखा है, सेंट्रल पॉइंट है ना, सेंट्रल पॉइंट। ठीक है, तो R2 है ना ये OH माइनस OG, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनस माइनस इनिशियल। हाँ MG, ठंड लग रही है यार, ठंड लग रही है, बट पढ़ाते पढ़ाते इतनी एनर्जी निकल जाती है मेरे अंदर से कि फिर आई गेट स्वेटिंग, तो स्वेटी ना हूं तो इसलिए सही है ना। मोशन इन 2 and 3 डायमेंशन से देखें बच्चों, व्हाट इफ नॉट सेंट्रल पॉइंट, तो लिखना पड़ेगा कोऑर्डिनेट, देना पड़ेगा उसे। तो बच्चों सबसे प्यारी चीज़ क्या है मोशन इन 2 and 3 डायमेंशंस में, कि यार हर डायमेंशन ना बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। तो होने दो यार, जिस डायरेक्शन में जिसको जैसे भागना है करने दो। तो अगर मैं मान लो ऐसे सोचूं कि x का डायरेक्शन और y का डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है, तो तुम क्या करोगे, ध्यान से सुनना ये बात, x, y और z तीनों में ही ले ले, कोई भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो ये सब इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस हैं। ऑल थ्री आर independent direction and therefore we can take them individually and see कि उसमें क्या क्या पैरामीटर है। सपोज यहाँ पे अगर हम सोचें तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी होगी, यहाँ पे कुछ भी एक्सेलरेशन जो भी है, यहाँ पे जो भी पैरामीटर दे रखे हैं बच्चों, मान लीजिए कुछ फाइनल वेलोसिटी का पैरामीटर है, टाइम है, तो वो सब इंडिपेंडेंट है, वो सब एक्स में। थैंक यू MG। तो वो सब एक्स का जो है ना वो एक्स में ही रहेगा, वाई वाले से एक्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाई वाले से एक्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाई वाले से एक्स को भी नहीं, जेड को भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो सब इंडिपेंडेंट है, अलग अलग खेलेंगे, अलग अलग निकालेंगे और फिर बाद में क्लब कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हम सोच सकते हैं। तो ये आपको शायद आइडिया हो। तो जैसे अगर कोई बोले मुझसे कि सर इनिशियल वेलोसिटी सर 2i कैप है, बट एक्सेलरेशन सर -j कैप है, और टाइम जो है बच्चों वो 2 सेकंड दे रखा है, तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी? एनीबॉडी? बेटा अब ये कैसे, क्यों और कितना, ये हम पढ़ेंगे होपफुली बाद में, क्योंकि अब क्या है ना बच्चों, हम क्रैश कोर्स में हैं, और क्रैश कोर्स में हमारे पास टाइम है लिमिटेड। तो हम क्या, क्यों, कैसे की जगह ये मान लें कि जो मैं बता रहा हूं वो सत्य है और वही अंतिम सत्य है। ठीक है, तो आप कृपया कोशिश करें दैट वेलोसिटी वेक्टर निकालें आप, प्लीज ट्राई। अगर इस क्वेश्चन का अगर आपने सही आंसर निकाला तो इसका मतलब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, और वही हमारी ज़रूरत भी है, क्योंकि आप इसका बहुत प्यार से गलत आंसर निकाल सकते हो। काफ़ी सारे बच्चे गलत आंसर भी निकालते हैं। हाँ ओके, कोई बात नहीं बेटा, येलो भी यूज़ करूँगा, रेड भी थोड़ा सा आंखों के लिए अच्छा है, आंखें खराब नहीं होंगी किसी की। ठीक है, तो देखो वी वेक्टर क्या होता है बच्चों, यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू टी। तो यू वेक्टर क्या है बच्चों यहाँ पे 2i कैप, ए वेक्टर क्या है -j कैप इंटू टी। तो बच्चे क्या आ गया यहाँ पे 2i - 2j। क्या बात है बच्चे, दिस इज इन मीटर पर सेकेंड। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आई एम सो हैप्पी, है ना। बहुत कम बच्चों ने गलत दिया, मतलब मेरे को लगता है, मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार काफी सारे बच्चे मुझे 0 भी दे सकते हैं, तो अच्छी बात है नहीं दिए। ठीक है ना, ये अगर आपकी फीलिंग अच्छी है यार तो बस ठीक है ना, फिर मोशन इन 2 and 3 डायमेंशन में आ जाते हैं अपन प्रोजेक्टाइल मोशन पे। प्रोजेक्टाइल में क्या ध्यान रखना है, वैसे तो देखो इतना पढ़ चुके होते हैं ना, पक जाते हैं यार कि क्या आप सर पूरे जिंदगी यही मतलब बॉल ही ऊपर उछालते रहेंगे क्या हम, ऐसा लगता है कि प्रोजेक्टाइल देख के। तो इनिशियल वेलोसिटी जो बच्चों एक्स में है वो कितनी है, u cos थीटा, और y में कितनी है, u sin थीटा। बट एक्सेलरेशन बच्चों यहाँ पे ना सिर्फ और सिर्फ y में है, सिर्फ और सिर्फ y में है। तो y में अगर एक्सेलरेशन है तो हमें ध्यान क्या रखना है, एक्सेलरेशन अलोंग y इज -g, माइनस बिकॉज नीचे की डायरेक्शन,
नीचे की डायरेक्शन, और एक्सेलरेशन अलोंग एक्स जो है बच्चों वो जीरो, बिकॉज जीरो मतलब हॉरिजॉन्टल में तो कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो ए एक्स जीरो है। इसके अलावा बच्चों जो मैंने लिखा है यहाँ पे यू वाई इज यू साइन थीटा एंड यू एक्स इज यू कॉस थीटा। तो बच्चों कृपा करके आप बस इतना अगर ध्यान रख लें प्रोजेक्टाइल मोशन में, और जो मैंने पीछे आपको ज्ञान पेला कि भाई आपको इंडिविजुअली दोनों डायरेक्शंस को लेनी है और अलग अलग आपको ध्यान रखनी है, तो मैं आपको बता रहा हूं बच्चों आप कभी इसमें गलती नहीं करोगे। इसका यूज करके जो हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं, तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बच्चों रटा हुआ होना चाहिए 2u साइन थीटा बाई जी, और ये तब एप्लीकेबल है जब ग्राउंड से आप बॉल फेंको ग्राउंड पे वापस, ये तब एप्लीकेबल है ना। एच मैक्स मेरा भी रिवीजन हो रहा है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। कई बार हम ये 2 भूल जाते हैं, तो कृपा करके याद रखें, और रेंज होता है बच्चों यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। थैंक यू ए जी। देखो जो काम की चीज़ें बता रहा हूँ, अगर ज़्यादा है ना वो ऐसी चीज़ें अपन छिड़केंगे कि जो काम की नहीं है उसको, तो काम की चीज़ें कैसे बताऊंगा, है ना। तो कृपया करके यहीं फोकस करें, प्लीज़ ध्यान से देखें, अच्छी बात है आपको आता है, और ध्यान से देखें, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट है बच्चों कि अगर हम ये चलो लिख दिया मैंने पीछे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की बात करें तो y इज इक्वल टू बच्चों एक्स टैन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये होती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इसका मतलब है ये इस कर्व की इक्वेशन है, एंड दिस इज नथिंग बट अ पैराबोला, पैराबोला पैराबोला पैराबोला। तो इसमें बच्चों एक और इक्वेशन में बता देता हूं, वैसे कई बार क्या है ना मतलब कंफ्यूज करने के हिसाब से ये पूछा जा सकता है, बट ये ऐसी इक्वेशन भी कुछ बच्चे यूज कर लेते हैं कभी कभी, और अच्छी राइटिंग आ रही है यार आज, थैंक यू। तो एक्स टेन थीटा में थीटा बच्चों ऑब्वियसली एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, एक्स यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट है, जो बॉल फेंका है वो 0,0 से फेंका है, यहाँ पे कोई भी कोऑर्डिनेट पैराबोला पे x, y है। तो अगर आपको मान लीजिए थीटा पता है, u पता है, तो आप किसी भी x पर y निकाल सकते हो, है ना बेटा। ए वाई जी मैग्नीट्यूड है, माइनस साइन डायरेक्शन के लिए, नीचे की दिशा इसलिए माइनस, ठीक है। चलो ये हो गया रेंज, ये हो गया आर इज रेंज, ठीक है। ये कभी कभी यूज हो जाता है, कभी कभी मतलब एकदम फेमस क्वेश्चन हो इस तरह के कि भाई जिसमें एकदम भयानक सा ही कोई है ना, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन बने जिसमें और कुछ दिमाग में नहीं आ रहा, तो आप ये यूज कर लेना। बाकी दिस इज इंपॉर्टेंट, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में ये काम की चीज है, ये मजेदार सी चीज है, ये बहुत सही है, इसको ध्यान रख लें। अगर फिर भी आपको लगे कि काम नहीं बन रहा, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना कि नो टाइम, टाइम इज नॉट प्रेजेंट, टाइम नहीं है, इन्वॉल्व नहीं हो रहा टाइम। तो आपको अगर टाइम जो है उसको इन्वॉल्व नहीं करना है ना, तो आप इसका इस्तेमाल करें। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में क्या होता है बच्चों, इसका मैं आपको रेंज भी डिराइव करके बताता हूं। तो बच्चों वो फॉर्मूला था पीछे जो था वो तो आपको याद रखना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन देखें, इसमें इनिशियल वेलोसिटी x में बच्चों u है, और इनिशियल वेलोसिटी y में बच्चों 0 है, क्योंकि ये बॉल की y दिशा में कोई वेलोसिटी है ही नहीं। प्लीज कंटिन्यू, देखो चेक करो, एक्सेलरेशन अलोंग x बच्चों 0 है, और एक्सेलरेशन अलोंग y बच्चों यहाँ पे माइनस जी है। तो चेक करें बच्चों रेंज का फॉर्मूला क्या आएगा, कई बच्चे तो निकाल लेते हैं अपने आप, मैं आपको डिराइव कर रहा हूं यहाँ पे। तो देखिए रेंज जो है ना वो x दिशा में है, तो रेंज यहाँ पे मैं अगर बोलूं तो वो होगी बच्चों वेलोसिटी इंटू टाइम। तो ये आ जाएगा बच्चों u इंटू टाइम, बट टाइम मुझे पता नहीं है, प्लीज चेक, प्लीज चेक। केपी ध्यान से देख, ध्यान से देख, वो सिर्फ फॉर्मूला था, वो सिर्फ फॉर्मूला था, मैं दिखा दूंगा बेटा प्रीवियस स्लाइड, अभी ध्यान से देख, इसको समझ। तो यहाँ पे बच्चों क्या आएगा, टाइम निकालने के लिए मुझे y दिशा की जरूरत पड़ेगी। यहां से टाइम कैसे निकालें, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y, टन 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 टन, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट अलोंग y क्या होगा, ये बॉल को यहां से फेंक के जब मैं यहां लाया तो डिस्प्लेसमेंट y दिशा में होगा माइनस h, इनिशियल वेलोसिटी है 0, माइनस जी इंटू टाइम स्क्वायर, तो टाइम आ गया बच्चों √2h बटा जी, और इसको अगर आप यहां पे पटक दो चुपके से, तो आपका रेंज का फॉर्मूला आ गया, जो कि आपको याद नहीं रखना, आपको मेथड समझना है, आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है कि आप कैसे इसमें मोशन इन 2 डायमेंशंस के कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व कर रहे हो। ओके बच्चों, ठीक है। कुछ जनता प्रीवियस स्लाइड चाहती है देखना, देखिए बच्चों, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है ना।
लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपको ये मिल जाएगा साफ सुथरा, इसी राइटिंग में मिल जाएगा, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। लास्ट इसमें जो डिस्कशन है वो है, अगर आपने एक एंगल पे फेंक दिया तो x का अलग y का अलग, x दिशा में इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा और y दिशा में हो जाएगी u sin थीटा। दोनों में प्लस साइन क्यों है? क्योंकि ऊपर की तरफ है बच्चों, दोनों कंपोनेंट वेलोसिटी के ऊपर की तरफ, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शंस में है। एक्सेलरेशन तो x में होता ही नहीं है और y में होता है -g। तो बच्चों जो भी आपको पैरामीटर चाहिए उसके बाद वो आ जाएगा, है ना। तो ये बच्चों हो गया कॉन्सेप्ट जो प्रोजेक्टाइल में आपको ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट सीख लो, फॉर्मूले के लिए सिर्फ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी याद रखना बच्चों, और ये जो 3 लिखे ना यहाँ पे, ये जो 3 लिखे इनको याद रख लेना, ठीक है, इनको याद रख लेना। बाकी कॉन्सेप्ट टेंटन है। करिए, जनता की डिमांड पे एक क्वेश्चन चाहिए था उन्हें, तो हम एक क्वेश्चन प्रस्तुत करते हैं जो इतना दिखने में तो बड़ा आसान लग रहा है बट है इतना आसान नहीं। प्लीज ट्राई। नहीं, प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइंड प्लेन बिल्कुल भी जरूरी नहीं है मेंस के लिए, छोड़ दो उसको, नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। थैंक यू आर के, कोई बात नहीं बेटा, आप देखो क्वेश्चन करो, इट्स ओके। प्लीज ट्राई, इट्स अ गुड क्वेश्चन। देखें कौन कितनी जल्दी करता है। KP says C, SS says D. Let's see. Yes, सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सेमीकंडक्टर इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। सी, बहुत सारे बच्चों का आंसर सी आ रहा है, देखें, कमाल है यार। अगर u स्पीड से एंगल थीटा पे फेंका है तो बच्चों मैं यहां पे वेलोसिटी क्या बोल सकता हूं? इट इज u cos थीटा, और इसको हम v मान लेते हैं, v1, ठीक है। आधी हाइट पर है जब वो बच्चों, तो उसकी वेलोसिटी उस वक्त v मान लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है? वेलोसिटी व्हेन इट इज एट हाईएस्ट हाइट v1 इज √2/5 वेलोसिटी व्हेन इट इज एट हाफ दी h max। मतलब ये हाइट बच्चों h max बाय 2 है। तो अगर बच्चों आप इन दोनों के बीच में एक इक्वेशन लिखना चाहो तो प्रोबेबली इट वुड सूट यू। क्यों? क्योंकि यहां पे मुझे दिख रहा है कि सर ये जो है ना, ये कंपोनेंट तो v1 ही रहेगा। तो बच्चों यहां पे मेन चीज है कि अगर मुझे इधर vy मिल जाए तो मजा आ जाए, क्योंकि यहां पे तो vy 0 है, यहां पे तो y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है ही नहीं, तभी वो हाईएस्ट है। तो मैं अब वही कर रहा हूं। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन, या छोड़ो इसमें ले लेते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन हो गया h/2 इधर से इधर जाने में, है ना। एंड दैट इज बेसिकली यूजफुल व्हेन वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कैसे? क्योंकि बाकी पैरामीटर क्या क्या है देखो, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y इज vy, और वो कितना होगा बच्चों? ये v है और ये v1 है विच इज दिस। तो ये vy क्या हो जाएगा? जिसको मैं यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ, देखना, रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो जब आप इसमें पुट करोगे बच्चों तो देखना ये ऐसा कुछ आ रहा है क्या? कितना आ रहा है जरा करें सॉल्व। vy v स्क्वायर उल्टा हो गया आई थिंक। जो v1 है वो बोल रहा है √2/5 टाइम्स इज वेलोसिटी व्हेन इट इज एट हाफ ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट हाइट। तो √3v/5 ऐसा कुछ आ रहा है क्या? चेक करें, जब आप स्क्वायर माइनस करके इसमें डालेंगे तो ऐसा कुछ आ रहा है। और जब आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे उसको, √3v/5, फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 है ना। इनफैक्ट अगर मैं सोचूं इसमें v1 आएगा ना, v1 इधर v1 है तो यहाँ पे भी v1 है, फिर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूं तो vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन अलोंग y डायरेक्शन
इंटू डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई डायरेक्शन। तो अब आप इसमें सब्सटीट्यूट करो वैल्यूज, देखो क्या आ रहा है आंसर, प्लीज चेक। जब आप v1 यहां पे पुट करोगे u cos थीटा, तो यहां ध्यान रखना कि डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग y h/2 है और h जो है ना वो h max है। तो h max बच्चों अपना ये v स्क्वायर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g ले लेना। हाँ, अभी इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते थे, ठीक है, वर्क एनर्जी लगा के भी आ जाता, मैंने यहाँ पे प्रोजेक्टाइल लगा दिया। मैं आपको बता देता हूँ क्या है, इंग्लिश पढ़ो। वेलोसिटी व्हेन इट इज एट ग्रेटेस्ट हाइट दैट इज v1 इज √2/5 टाइम्स इट्स वेलोसिटी व्हेन इट इज हाफ ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट हाइट। तो v1 इज इक्वल टू √2/5, यहाँ पे v मान लिया, तो ये सबको समझ में आ रहा होगा। फिर बच्चों ये जो v है ना, ये एक्चुअली दो का वेक्टर सम है, v1 और vy। तो v1 बच्चों अपन ने यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दिया, और जो v है ना बच्चों वो यहाँ पे अपन को पता है। तो इसको अगर मैं देखूँ vy, तो ये हाइपोटेन्यूस है और ये बेस है, राइट। तो v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, अब अच्छा v को लिख देता हूँ √5/2, है ना, √5/2, उसका स्क्वायर करो और यहाँ माइनस कर दो, तो 5 - 2 उसमें 3 आ जाएगा, 5 बचेगा नीचे, है ना। तो ये आ जाएगा, इसको यहाँ पुट करो, देखो क्या आंसर आ रहा है। उससे मैं बाद में बताऊंगा, जब वर्क डिस्कस करेंगे तब बता दूंगा, सेम क्वेश्चन तब ले लेंगे, बट अभी इससे ही सॉल्व करो। ये इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी है, तो ये आ जाएगा 3v1/5 इज इक्वल टू यू स्क्वायर यू वाई कितना है यू वाई, इनफैक्ट वी वाई जीरो है क्योंकि ये सबसे ऊपर जाके जीरो हो गया था, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी जीरो है बच्चों। तो फाइनल वेलोसिटी जीरो ले लेते हैं और इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 3v1/5 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें डैश लगा दूं जिससे कंफ्यूज ना हो हम। सो दिस बिकम्स 2 × -g × h max/2। प्लीज चेक, सी आ रहा है क्या, सी आ रहा है क्या, चेक करें। इसको सॉल्व कर लें भाई, फटाफट करो। तो h max/2 ले लो ना यहाँ पे, h max/2, और यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो 9/25 और v1 स्क्वायर आएगा, और v1 स्क्वायर को लिख दो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। दिस इज v डैश, जो फाइनल वेलोसिटी है y डायरेक्शन में, है ना। चेक कर लो, सही है एकदम, चेक करो चेक करो। इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा, है ना। रूट वाला पार्ट बेटा ये तो आपको दे ही रखा है ना क्वेश्चन में, ये तो आपको दे ही रखा है, ये इंफॉर्मेशन तो यहां पे गिवन है, ठीक है। वेलोसिटी व्हेन इट इज एट द ग्रेटेस्ट हाइट पे v1 इज √2/5 टाइम्स वेलोसिटी व्हेन इट इज हाफ ऑफ ग्रेटेस्ट हाइट। हाफ पे बेटा v है नेट वेलोसिटी, है ना। तो ये यहां पे सही है एकदम, और इस एंड पे यहां पे vy जो होगा v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर का रूट होगा, तो ये आ जाएगा, है ना। यहां पे बस v1 जो है वो रूट में नहीं है ना। तो v1 बेटा बस बाहर है इसमें, तो वंस यू पुट इट तो दिस विल बी रूट, एक सेकेंड, स्क्वायर इधर कहीं आएगा यार, एक सेकेंड इसको सही से लिखें। ठीक है, अब चेक करो, नाउ चेक। v इज √5/2v1, सही है बेटा, बिल्कुल सही है। पुट दिस u cos थीटा ओवर हेयर एंड कैलकुलेट। और h max/2 है, तो ये डिस्टेंस हो गया अपना h max/2। इसने लिखा है ना बेटा हाफ ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट हाइट, तो ये हाफ है, तो यहां पे ये बच गया h max/2, ठीक है। तो सॉल्व कर लेना, tan थीटा √3 आ जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। एक और क्वेश्चन करें, फटाफट देखें, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें बेसिकली आपको थोड़ा सा नॉलेज यूज करनी है अपनी, जो आपको वेक्टर्स की है ना, वेक्टर्स का भी यूज करना है और प्रोजेक्टाइल मोशन भी है। प्लीज चेक।
हाँ, तो एच मैक्स की वैल्यू रिप्लेस कर लेना यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और फिर सॉल्व करना तो tan थीटा आ जाएगा √3। ठीक है, इसको करें आप फटाफट। A ball is projected upward with velocity this at an angle 37 degree with vertical। तो प्लीज ध्यान से करें, हॉरिजॉन्टल से नहीं है, वर्टिकल से है। The time when particle will move perpendicular to its initial direction is। तो इनिशियल वेलोसिटी बच्चों इसमें क्या हो जाएगी 100। ध्यान से लिखना पड़ेगा क्योंकि गलत ना हो जाए आई कैप जे कैप में। और फाइनल वेलोसिटी जब आप लिखोगे ना बच्चों, तो x में तो उतना ही रहेगा, x में तो उतना ही रहेगा, और y में बच्चों आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देना। तो जब आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे y में और फिर आप बोलोगे परपेंडिकुलर पहुंच गया, परपेंडिकुलर, तो ये u और v का जो डॉट प्रोडक्ट है ना बच्चों, वो जीरो करना है। u और v का डॉट प्रोडक्ट जीरो करना है। तो कर लो, देखो क्या आ रहा है, बताओ जल्दी से, चारों में से कौन सा ऑप्शन आ रहा है, प्लीज डू। बी आ रहा है क्या, प्लीज चेक करें। डी आ रहा है, चेक 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 चेक। अरे जल्दी से करो यार, डॉट जल्दी से करो फिर आगे बढ़े। जब आप डॉट करोगे तो एक ही पैरामीटर बचेगा, टाइम, तो वो टाइम आ जाएगा 12:30। ठीक है, ध्यान से कर लेना। नेक्स्ट, रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन बच्चों, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज वी ए माइनस वी बी, याद रखना है बस। ऐसी एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, एंड रिलेटिव एक्सेलरेशन इज 0 इन फ्री फॉल। अगर ये ए और बी दोनों फ्री फॉल कर रहे हैं तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन, सेम फॉर्मूले लगा देने यार जो पीछे थे, बस इसमें ये कि आई कैप जे कैप में होना पड़ेगा। अब जैसे मान लो एक पंछी है, पंछी उड़ रहा है और वो उड़ रहा है अपनी अपनी मस्ती में, 10 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है, 37 डिग्री एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ, और एक गाड़ी है और आप गाड़ी में हो और आप राइट में जा रहे हो 8 आई कैप से, 8 मीटर पर सेकंड से, सॉरी, तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू कार क्या होगी, आप सिंपली वेलोसिटी ऑफ बर्ड जो कि 10 cos 37 इस तरह से आ जाएगा आपका 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप, और माइनस कर दें 8 आई कैप, तो रिलेटिव वेलोसिटी इस तरह से आ जाएगी। बड़ी सिंपल है, मतलब आई कैप जे कैप में लिख दो, तोड़ के और फिर कर दो। बट कुछ ऐसे केस आते हैं जो थोड़े से टिपिकल हैं। रेन मैन प्रॉब्लम, इसमें क्या होता है, जैसे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है कि छाता जो है कैसे रखें कि गीले नहीं हो, तो मैन है यहाँ पे, गिरती हुई रेन उसको टेढ़ी लगेगी अगर वो भाग रहा है, तो ये आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। तो अगर ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी ऑफ रेन वेलोसिटी ऑफ मैन को उल्टा कर दो आप, तो इस तरह से आपको डायरेक्शन मिलेगी बारिश की, ये। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो यहां पे छाता रखना पड़ेगा आपको बचने के लिए, ध्यान है। आई होप दिस इज क्लियर। रिवर स्विमर बच्चों, रिवर स्विमर फोकस करें, ध्यान से सुने। रिवर स्विमर, रिवर स्विमर में बच्चों एक होती है वेलोसिटी u और एक होती है वेलोसिटी v, है ना। उसके पास छाता है तो भाग क्यों रहा है, तो बच्चों जरूरी है कि बारिश से बचने के लिए वो छाता ले रहा है, बाकी किसी काम के लिए यूज नहीं कर सकता छाता। ये कैसी अजीब सी चीज है। u जो है दैट इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, एंड v जो है बच्चों वो है वेलोसिटी ऑफ स्विमर, WRT रिवर। ये ध्यान रखना है, WRT रिवर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, मतलब रिवर के रिस्पेक्ट में स्विमर की स्पीड होती है v। तो बच्चों नेट वेलोसिटी क्या है, व्हाट इज द नेट वेलोसिटी ऑफ स्विमर, एनीबॉडी जल्दी से बताएं। नेट वेलोसिटी ऑफ स्विमर क्या होगी। ये डायरेक्शन फिक्स नहीं है, भी कुछ भी हो सकता है, जिस डायरेक्शन में उसको गोते मारने वैसा हो सकता है। तो क्या होगी, क्या होगी, मान लीजिए ऐसा कुछ भी हो सकता है, वी वेक्टर कैन बी एनीथिंग। नेट वेलोसिटी ऑफ स्विमर क्या है, वो है बच्चों वी वेक्टर प्लस यू वेक्टर, वेक्टर सम। याद रखना यार, याद रखना यार, वी वेक्टर प्लस यू वेक्टर, वेक्टर सम। ठीक है, v और u का वेक्टर सम, नॉट स्केलर सम।
कभी नहीं। वेक्टर सम वहां पे u क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, है ना। हाँ इधर अच्छा बारिश हो रही है यार, मेरे यहाँ होती नहीं यार, जोधपुर में बड़ा अजीब सा रहता है, बारिश वारिश नहीं होती। तो केस वन अगर मान लीजिए, दो केस के फॉर्मूले बता रहा हूं, u लेस देन v है, तो बच्चों यहां पे क्या है ना कि ड्रिफ्ट अगर जीरो है, ड्रिफ्ट जीरो, तो अगर वो ऐसे पैडल मार रहा है तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो शायद काफी बच्चों को ध्यान होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू यू बटा वी। और इसमें टाइम जो है ठीक है, टाइम भी निकाल सकते हो आप, टाइम डिपेंड करेगा एक्स डायरेक्शन पे, है ना। दूसरा जो केस है जिसमें होता है बच्चों u ग्रेटर देन v, उसमें ड्रिफ्ट मिनिमम करने का फॉर्मूला होता है। और याद रखें यार, है ना, मैं इसलिए बता रहा हूं ये सब कि आप याद रखें, मुझे अपनी राइटिंग इंप्रूव करने का कोई फायदा नहीं लग रहा, बट आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ यार मैं जोधपुर से हूं, तो tan थीटा उसमें हो जाएगा v बटा यू, एक है फॉर्मूला u बटा v, एक है v बटा यू फॉर ड्रिफ्ट मिनिमम। इसमें ड्रिफ्ट जीरो नहीं होगा कभी, बट मिनिमम होगा। प्लीज सॉल्व, प्लीज सॉल्व। ये 100% मेंस लेवल है क्योंकि अभी पिछले साल ही आया है। इसको जरा सॉल्व करें फटाफट बच्चों। आई रियली एक्सपेक्ट कि सबसे हो जाएगा। बेटा रेन प्रॉब्लम में सिर्फ तुझे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालना है, वेक्टर सम करना है, बट प्लीज ध्यान रखना वी आर माइनस वी एम है, तो वी एम की दिशा को उल्टी कर देना और फिर सम करना। तो अगर ये वी आर है और ये वी एम है तो उल्टा करेगा तो ऐसा हो जाएगा ना वेक्टर। बस इतना ध्यान रख ले, काम हो जाएगा, है ना। ले दे के वेक्टर सम करना है, बट दो वेक्टर्स का नहीं। यार बहुत ठंड है यहाँ पे 80, ऐसा कुछ नहीं है कि ठंड नहीं लग रही, मैं बहुत ठंड है, बट कमिटमेंट है ना, वी आर कमिटेड फॉर यू गाइस। तो टी शर्ट में भी पढ़ाएंगे, कोई नहीं, राइट। चलो चलो जल्दी से करो, जल्दी से करो। ये तो यार 10th लेवल का क्वेश्चन है, फटाफट कर लो। पिछले क्वेश्चंस तो फिर भी वैसे थे थोड़े से, इसका तो जल्दी से आंसर आ जाएगा। ग्रेट एचएम, वेरी गुड एमए। जल्दी से करो, जल्दी से करो यार। ये तो देखते बहुत अच्छा लगना चाहिए कि चलो सर एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने जो बहुत ही इजी है और अभी आया हुई है रिसेंटली, तो ये तो इजी सा लग रहा है सर। प्लीज ट्राई, प्लीज ट्राई, प्लीज ट्राई। एक ट्रेन को रोक दो, है ना, तो दूसरी ट्रेन जब इसको पूरी तरह से क्रॉस करेगी, दूसरी ट्रेन जब पूरी तरह से क्रॉस करेगी तो बच्चों वो कितना लेंथ कवर करेगी, ये इसकी लेंथ हो गई, ये दूसरी की लेंथ हो गई, तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम इस तरह से आ जाएगा इसमें। तो जब ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं बच्चों, तो T1 टाइम क्या होगा, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय, सेम डायरेक्शन में अगर मूव कर रही हैं तो बच्चों इसकी रिलेटिव वेलोसिटी वहां पे 80 माइनस 30 हो जाएगी। और T2 के केस में रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी 80 प्लस 30 हो जाएगी, है कि नहीं। और जब आप इन दोनों टाइम को डिवाइड करोगे बच्चों, तो ये वाला टाइम ऊपर चढ़ जाएगा 110 और नीचे आ जाएगा इसमें 50, L1 प्लस L2 कट हो जाएगा, तो इसका आंसर आ गया 11/5। नेक्स्ट दिखा देता हूँ, मतलब मेरे हिसाब से अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम आपको खटक गया होगा दिमाग में कि क्या क्वेश्चन था। आई थिंक इट्स अ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी क्वेश्चन, राइट। चलिए इसको करिए। अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी क्वेश्चन, बट मैं यही चेक करना चाहता हूँ कि आपको ये पता है क्या। और गलती नहीं करनी है इसमें, इसमें गलती नहीं करनी है, गलती करना नॉट अलाउड, बताना मत फिर आंसर, गलती नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन सी, सी सी बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं अब। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल कर दो सर, डायरेक्ट क्वेश्चन है एकदम, बिल्कुल डायरेक्ट है। बट बच्चों क्या होता है ना, कई बार फॉर्मूला याद रहता है, फॉर्मूला याद रहता है कि यार यहाँ पहुंचना है तो ड्रिफ्ट जीरो का मतलब है tan थीटा इज इक्वल टू यू बटा वी,
तो tan थीटा इक्वल टू यू बटा वी, एक बटा दो। तो इसमें फिर वो आप सॉरी साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा को जब आप लिखोगे यहाँ पे और इसको इक्वेट करोगे इससे, तो आपका दिमाग थोड़ा खटक सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो है ही नहीं वो आंसर, थीटा 30 डिग्री ऑप्शन में ही नहीं है। तो बच्चों एक्चुअली जो हमने डिस्कस किया था ना, उसमें वो थीटा होता है इस लाइन के साथ। तो अगर ये एंगल 30 है और ये 90 है, तो जो ये थीटा मांग रहा है ना, वो हो जाएगा 120। अपना जो अपन ये थीटा ये फॉर्मूला पीछे लिखा था और कई बार आप पढ़ते भी हो, तो वो होता है यहाँ पे, है ना, ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट जीरो। तो फॉर्मूले में आपको अकल भी लगानी है, जो रट के बैठ रहे हो कि कौन क्या किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, उस बात का हम जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है। अच्छा, व्हाट विल बी द टाइम टेकन टू क्रॉस दिस रिवर। जैसे मान लो ये अगर डी है और डी 100 मीटर दे देता हूं, तो टाइम टेकन क्या होगा इस केस में, व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर दिस स्विमर टू क्रॉस द रिवर, जरा फटाफट बताएं। टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा, टेन नहीं साइन। तो टाइम क्या होगा बच्चों, बहुत सारे फिर से आंसर बता रहे हैं, डी डिवाइडेड बाय। बच्चों देखो इस दिशा में अगर वो जा रहा है, तो ये जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का वही बचा, क्योंकि बाकी कंपोनेंट तो कैंसिल हो गए, यू और यहाँ पे वी है, तो इन दोनों का वेक्टर सम जो आ रहा है बच्चों, वो सिर्फ ऊपर की तरफ आ रहा है। तो टाइम हो गया डी बटा वी कॉस थीटा, और डी कितना है अपना 100, और वी कितना है बच्चों, वी कितना है 2, थीटा कितना है इस केस में ये 30 है, तो यहाँ पे √3/2, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आपको टाइम मिल जाएगा। दिस इज इन सेकेंड। यहाँ पे साइन थीटा, बिल्कुल ये साइन थीटा, ये एक्चुअली जैसे ऊपर लिखा था ना, वैसे ये भी साइन थीटा है, ये साइन सब साइन साइन साइन। ठीक है, इज इट ओके? चेक कर लो एक बार, चेक कर लो। 100/√3 d/√3 है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बोल लो। अब हम चलें सर्कुलर मोशन पे। सर्कुलर मोशन बच्चों, सर्कुलर मोशन में जो काम की चीजें वो देखें। पहली बात तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई सर्कल में अगर कोई पार्टिकल घूम रहा है, तो उसकी जो वेलोसिटी है ना, वो होती है अलोंग टेंजेंट। जैसे किसी भी पॉइंट पे अगर आपको देखना है, प्लीज ऑब्जर्व, प्लीज फोकस, है ना। सर्कुलर मोशन मजेदार चीज है, ये होता है अलोंग टेंजेंट, राइट। और इसमें बच्चों ये तो अपना लीनियर पैरामीटर ही है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। जरूरी नहीं है कि वी कांस्टेंट रहे, है ना, मतलब स्पीड कांस्टेंट रहे, डायरेक्शन तो खैर चेंज हो ही रहा है, उसमें तो कोई इशू है ही नहीं। एंगुलर पैरामीटर्स क्या है इसमें, एंगुलर पैरामीटर जो है बच्चों, वो है एंगुलर पैरामीटर्स हैं थीटा, ओमेगा, अल्फा। क्या रिश्तेदारी है इनमें, जैसे ये मैं इसलिए इसमें लीनियर इसको मानते हुए, एक ही डायरेक्शन है बच्चों, आप राइट हैंड को कर्ल करो जिस भी दिशा में घूम रहे हो, तो अंगूठे की डायरेक्शन आपको थीटा, ओमेगा, अल्फा की दिशा दे देगी, अगर इसमें उसी डायरेक्शन में वो कंटिन्यूसली घूमे जा रहा है तो, है ना। अगर हम बहुत ज़्यादा इसमें मतलब इसमें 1D है, अपने जेई में जो आता है सिलेबस में वो 1D है, तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, तो आप वेक्टर साइन नहीं भी लगाओ तो चल जाएगा। जस्ट लाइक मोशन इन वन डायमेंशन इन लीनियर मोशन, है ना। तो यहाँ पे बच्चों ओमेगा जो है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं d(θ/dt) एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा हो जाएगा d(ω/dt), और यू नो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा d(ω/dθ), ये भी आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रही बात बच्चों एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन अपना वही पुराना dv/dt है, ठीक है। वेलोसिटी अपनी dx, वो तो चलो खैर है ही, बट सर्कुलर मोशन में क्या काम की चीज़ है, तो एक्सेलरेशन के यहाँ पे आप दो हिस्से कर सकते हो, है ना। एक्सेलरेशन यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, एक रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ये किसके लिए होता है रेडियल, टू चेंज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, और ये AT क्या काम करता है, टू चेंज मैग्नीट्यूड, ठीक है, ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, राइट। तो ये सब चीजें थोड़ी बेसिक सी चीजें हैं। हाँ, एक्सेलरेशन को अपन देखेंगे, डिस्कस करेंगे। अल्फा यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना। तो अगर हम देखेंगे तो थीटा, ओमेगा, अल्फा एक ही लाइन के अलोंग है। कर्ल करो राइट हैंड को, जो लाइन आई ना बस उसी के अलोंग आ रहा है। अगर आपका पंखा जैसे घूम रहा है, तो पंखा अगर घूम रहा है, कर्ल करो राइट हैंड को, जिस तरह से वो घूम रहा है अंगूठे की डायरेक्शन आपको दे देगा ओमेगा। अब अगर बढ़ता जा रहा है उसका ओमेगा,
तो अल्फा भी उसी तरफ है, जस्ट लाइक लीनियर एक्सेलरेशन इन 1D। अगर मान लो वो जो ओमेगा है ना वो कम होता जा रहा है, तो अल्फा ओमेगा के अपोजिट है, जस्ट लाइक 1D। जैसे रिटार्डेशन वाला काम था ना, वैसे यहाँ पे अल्फा में होता है। और ये सब 1D में बच गए भगवान की कृपा से। जेई में जो मेंस के हिसाब से आपके क्वेश्चंस देखोगे, सब कुछ 1D में आएगा। क्या? एंगुलर पैरामीटर। तो अगर अल्फा पॉजिटिव है मतलब ओमेगा बढ़ रहा है, अगर अल्फा नेगेटिव है तो ओमेगा अगर पॉजिटिव था तो वो कम हो रहा है, जस्ट लाइक अ लीनियर मोशन। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से समझ लें इस बात को। और अगर हम एंगुलर पैरामीटर्स 1D में है ना, तो बस हमें जो ध्यान देना है जो 2D में हो रहा है वो सब है लीनियर पैरामीटर्स का। जैसे एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन 2D में हो गया, एक हो सकता है उसका डायरेक्शन चेंज करे, एक हो सकता है मैग्नीट्यूड चेंज करे। तो जो डायरेक्शन चेंज करेगा वो होगा 90 डिग्री पे, और जो मैग्नीट्यूड चेंज करेगा वो वेलोसिटी से बनाएगा 0 डिग्री, है ना। तो ये अब हमें ध्यान देना है कि भाई वो हम लीनियर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डिस्कस करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन विद एंगुलर वेरिएबल्स क्या हो सकती हैं? जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और तीसरी हो गई बच्चों ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। क्या किया बच्चों मैंने? 1D मोशन हो रहा है ना, 1D, तो सिर्फ यहाँ पे थीटा को लिख दिया इन प्लेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा नॉट को लिख दिया इन प्लेस ऑफ लीनियर इनिशियल वेलोसिटी, इसको लिख दिया फाइनल की जगह, अल्फा लिख दिया ए की जगह, और टाइम बेचारा टाइम ही रह गया, उसका हम कुछ नहीं कर पाए, है ना। तो ये बच्चों आप ध्यान रखें। बाकी अगर आप विद नॉन यूनिफॉर्म अल्फा आ गया तो भी वो सब इक्वेशंस होल्ड करेंगी। ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा डी टी। ठीक है, ये सब आप यूज कर सकते हो, इसमें अब कोई बड़ी बात नहीं है मेरे हिसाब से। और थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा डी टी, है ना। तो ये बाकी चीजें भी मैंने आपको इसमें बता दी। अब चले बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो ये एक बात देखें ध्यान से बच्चों, हाँ ये सब 1D में ही है बेटा, ये 1D में ही लगेगा। बोल दिया ना यहाँ पे 1D, 1 डायमेंशन। डायमेंशन बच्चों अब आप देख लो यार, डायमेंशन का मैं कैसे, आप इतना सिंपल, है ना। ये देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या क्या ध्यान रखना है? स्पीड कांस्टेंट, वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट, इंपॉर्टेंट। ठीक है, वी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। ये बहुत अंडररेटेड फॉर्मूला है, ये बहुत अंडररेटेड फॉर्मूला है, कई बार भूल जाते हैं हम, इसको ध्यान रखना। रेडियल एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। तो बच्चों यहां पे वेलोसिटी जो है उसके परपेंडिकुलर होगा रेडियल एक्सेलरेशन, और अलोंग होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ाना है तो, है ना। एंगुलर एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज जीरो। तो क्योंकि यहां पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ही नहीं, क्योंकि स्पीड इसकी कांस्टेंट है। आई होप एवरीबडी इज कंफर्टेबल, है ना, पता है सबको। ऐसे ही नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड एंड वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड इज नॉट कांस्टेंट। ये हमेशा एप्लीकेबल है, दिस इज गुड। 80 अगेन ये अंडररेटेड फॉर्मूला है, याद रख लेना। रेडियल एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, एंगुलर एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नॉन जीरो। ठीक है, तो 80 का फॉर्मूला क्या है बच्चों? d ऑफ मॉड v बाई डी टी। ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, और रेडियल एक्सेलरेशन हो जाएगा v स्क्वायर बटा r। इस चीज को आप ध्यान रख के प्लीज ये क्वेश्चन करके बताएं। डू इट, करो 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 करो, 2 मिनट दे रहा हूं, प्लीज डू। हाउ टू कंसिडर रेडियस वेक्टर। तो बच्चों इसमें रेडियस वेक्टर को कंसिडर करने की तो कोई जरूरत नहीं है। क्या देखना है आपको? प्रीवियस स्लाइड में देख लो। इसमें जैसे ये वेलोसिटी है ना, तो यहां पे सेंटर के हिसाब से आप देखोगे तो टुवर्ड्स दी सेंटर आएगा रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है तो हमेशा रेडियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो होगी वो टुवर्ड्स दी सेंटर होगी। 25 रॉन्ग बेटा, 20 गलत। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से ट्राई करो, सोचो, दिमाग लगाओ। अच्छा एक बार जस्ट बता देता हूँ, दो तरह के सर्कुलर मोशन,
एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपकी स्पीड कांस्टेंट रहती है, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर रहता है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड जो है वो वेरिएबल रहती है। उसमें दो तरह की एक्सेलरेशन है, एक है रेडियल और एक है टेंजेंशियल। 1 मिनट और दे रहा हूं, सोच के देखो इस क्वेश्चन को, जल्दबाजी में मत रहो। 20 गलत है, 20 इज रॉन्ग, प्लीज चेक अगेन। थर्टी टू डबल ए बिल्कुल सही है यार, 32 सीम्स करेक्ट, सी आई थिंक करेक्ट है। सोचो सोचो, फिर कर रहा हूं जीके, सोच ले बेटा, आधे मिनट और। हाँ बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा, ये पूरा सॉल्व करूंगा मैं बेटा, और इसको करते हैं डिस्कस। पहले खुद से ट्राई कर लो। फॉर्मूला बेटा कौन सा चाहिए? रेडियल एक्सेलरेशन का होता है वी स्क्वायर बाय आर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है डी वी बाई डी टी। तो दोनों फॉर्मूले आपको बता दिए, बहुत ही सिंपल है। हाँ, एक्सेलरेशन के दोनों फॉर्मूलों को कंसिडर करना है, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा हिंट दिया है केडी ने। और अब मेरे हिसाब से सबको ट्राई कर लेना चाहिए, हो जाना चाहिए बच्चों, ट्राई करो। तो यहां पे बच्चों अगर एक सर्कुलर मोशन है और v जो है वो 2t² दे रखा है, तो बच्चों इसने जब पूछा है एक्सेलरेशन बताओ, तो एक्सेलरेशन के होंगे दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट होगा बच्चों ए आर और दूसरा कंपोनेंट होगा बच्चों ए टी। तो कई बच्चे क्या कर रहे थे, एक कंपोनेंट निकाल के बैठ गए। तो ए आर जो होगा बच्चों वो होगा v² बटा आर। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, 2t² का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो ये आ जाएगा बच्चों 4t⁴ डिवाइडेड बाय 100। और इसको अगर मैं पुट कर दूं t इज इक्वल टू 5, तो बच्चों देखना ये 5 का 4 मतलब 25 एक कट गया, तो ये आ जाएगा आई थिंक कितना रहा है, 25 है, चेक करना है 25 आ रहा है क्या, 25, जो कि एक ऑप्शन में है, बट वो गलत है, बट वो गलत है। क्यों? क्योंकि ये तो सिर्फ रेडियल हुआ। अब आपको इसमें एक टेंजेंशियल भी निकालना पड़ेगा, वो होगा बच्चों डी वी बाई डी टी, राइट। तो ये बच्चों हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ 2t²। तो ये बच्चों आ जाएगा 4t, और टाइम बच्चों 5 है, तो ये आ जाएगा 20। समझ में आया क्या? प्लीज चेक करें। नन ऑफ दीज तो नहीं है सही बेटा, देखते हैं। तो बच्चों रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या होगा, रिजल्टेंट ए नेट, ए नेट, ए नेट क्या हो जाएगा, रूट ऑफ ए आर स्क्वेयर प्लस ए टी स्क्वेयर। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, रूट ऑफ ए आर का स्क्वायर, मतलब अब ये कर लो यार सॉल्व, अब ये कर लो, अब तो हो जाएगा यार। अब तो देखो कितना आंसर आ रहा है, प्लीज चेक। इन चारों में से जो ऑप्शन क्लोजेस्ट है ना, वो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो क्योंकि और तो नन ऑफ दिस वाला तो कुछ है नहीं। अब आप खुद ही सोचो यार, 32 मेरे को लग रहा है क्लोजेस्ट रहेगा इसका आंसर, 5√41, बट वो है नहीं ना ऑप्शन, तो हमें तो क्लोजेस्ट देखना है। तो आप ऐसे सोच सकते हो कि 32 का जो स्क्वायर है उसके काफ़ी पास है ये, है ना। और हाँ, एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, बट अगर मान लीजिए इन चारों में से चूज करना है यार, तो मैं तो ये तो कॉमन सेंस यही कहती है ना। मेरे को दिख रहा है सर्कुलर मोशन में थोड़ा सा है आपको, तो एक और क्वेश्चन करें इसके, अभी तक जो डिस्कस किया सर्कुलर मोशन पे उस पर बेस्ड। तो क्वेश्चन है ओमेगा इज इक्वल टू θ² प्लस 2θ, फाइंड एल्फा एट θ इज इक्वल टू 4 रेडियन। जब उसने θ 4 रेडियन कवर कर लिया, तो
अल्फा क्या होगा? ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी, थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा। तो अल्फा क्या होगा जब थीटा यहां पे 4 रेडियन उसने कवर किया है? प्लीज ट्राई। प्लीज ट्राई, प्लीज ट्राई। 10, 240, √225। तो एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन बाय थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा। फाइंड अल्फा एट थीटा इज इक्वल टू 4 रेडियन। प्लीज ट्राई। भेड़ चाल एमपी। कोई नहीं, क्यों भेड़ चाल में लगे हो? खुद का करो ना, कोई टेंशन नहीं है, अपने आप कर लो, कोई इश्यू नहीं है। 8। आई थिंक 240 सीम्स करेक्ट, है ना? 240 सीम्स करेक्ट। 420 इज द मिरर इमेज यानी टू गुड। अच्छा देखो क्या होता है ना, कई बार अपनी भावनाएं जुड़ी होती हैं कुछ फॉर्मूलों से। तो ओमेगा देखते ही पहला जो फॉर्मूला दिमाग में घुसता है ना, वो होता है डी ओमेगा बाई डी टी। बट एक्चुअल में वो वाला फॉर्मूला गलत है, क्योंकि यहाँ पे टाइम है ही नहीं, यहाँ पे थीटा इन्वॉल्व है। तो अल्फा जो होगा ना बच्चों, यहाँ पे ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा है। और इसको आपको यूज किया, ये जो चमत्कार है ना, ये चमत्कारिक फॉर्मूला है। जब कोई फॉर्मूला नहीं लगता तब ये लगता है, सो ऑब्वियसली यू हैव टू यूज दिस। तो बच्चों अल्फा जो है वो ओमेगा की वैल्यू रख दो यहाँ पे थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा, और डिफ्रेंशिएट करो इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये 2 थीटा प्लस 2 हो जाएगा बच्चों। एंड इफ सब्सटीट्यूट द वैल्यूज, कर दो सब्सटीट्यूट, 24 × 10, 240 आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसमें इस छोटे से प्रश्न का आंसर। क्लियर है? अरे डी ओमेगा बाई डी टी, हाँ तो फिर आपको ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टी चाहिए ना फिर। भाई अगर आपको पता ही नहीं, गिवन ही नहीं है, तो आप कहाँ से लेके आओगे? पहले फिर आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, फिर ये करोगे तो फायदा क्या है? ठीक है, एक और क्वेश्चन करें, प्लीज ट्राई। टेन टेन एक्सप्लेन वंस मोर। बेटा देखो, ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा है ना? ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा है, तो ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा है ना, तो डी थीटा बाय डी ओमेगा बाय डी थीटा नहीं होता अल्फा। अल्फा जो है वो ओमेगा डी थीटा बाय डी, अल्फा जो है वो ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा यूज करना पड़ेगा। जैसे होता है ना ए वी डी वी बाई डी एक्स, जैसे होता है ना वी, सॉरी, ए इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स, वैसे। बेटा आर के एक बार बता दे बस, ठीक है? एक बार बता दिया देन इट इज इनफ बेटा। समझ में आ गया? योर फेवरेट लेटर इज ए, मैं समझ गया बेटा, मेरा भी फेवरेट लेटर ए है ना? ए वाले बच्चे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा मतलब बहुत आगे बैठते हैं ना, तो थोड़ा सा उनको दिक्कत रहती है। डोंट स्पैम बेटा आर के, प्लीज। आर के, आई नो यू आर अ कूल गाय, आई हैव अंडरस्टूड। डोंट स्पैम प्लीज बेटा। थीटा और ओमेगा का रिलेशन दिया है, बट बेटा उसमें फिर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपको एक छोटा सा फॉर्मूला पता है तो यूज करना डायरेक्ट यार। देख यही तो शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक और क्या होती है? जल्दी करने का साधन ही तो है ये। हाँ बिल्कुल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट फॉर्मूले से आ गया, उससे भी आ जाएगा, सेम ही आना चाहिए, आंसर तो सेम ही आएगा ऑब्वियसली। आंसर तो बेटा सेम ही आएगा ना, अलग तो आ नहीं सकता। तरीका अगर सही है तो सेम ही आएगा। प्लीज ट्राई। 2 GB इंटरनेट खत्म हो गया? अच्छा यार, होना नहीं चाहिए वैसे, एक क्लास के हिसाब से मेरे हिसाब से तो कम ही होना चाहिए। आराम से चलना चाहिए तुम्हारा डेटा पैक अंत तक। कोशिश तो यही है, पता है कि कौन से पैक लेके बैठे हो। आई थिंक हाँ, ऑप्शन ए सीम्स करेक्ट। जिन बच्चों ने ये कर लिया यार, तो एक क्वेश्चन देता हूँ, वो करते रहो फिर, क्योंकि बाकी लोग ट्राई करें जब तक।
कुछ बच्चों को टाइम कम लग रहा है, कुछ को ज़्यादा लग रहा है। एक जीबी हो गया, हाँ नहीं ठीक है, मतलब कोशिश यही है कि आपका मतलब 2 क्लास में ना काम हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेस नहीं हो, तो ऑब्वियसली बट ध्यान रखा जाएगा इस बात का। ओके, वर्टिकल सर्कल नहीं है बेटा, वर्टिकल नहीं है, वर्टिकल सर्कल नहीं है ये, कांस्टेंट है, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूसीएम। अच्छा, अब ये क्वेश्चन करते हैं बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं इसमें, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चों, इसमें ये टाइम जो ना बड़ा स्पेशल सा टाइम दिया है मैंने, ये देख के ना आपके कुछ कुछ होना चाहिए। ये क्या है भाई, क्या है ये, कुछ कुछ होने वाली चीज़ क्यों है? क्योंकि √3 होता है 1.73, उसका एग्जैक्टली आधा है ये। इससे होगा क्या, इसको आपको जैसे आपको इस तरह के नंबर देखे ना, तो आपको हिट करना चाहिए कि यार इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है इस प्रोजेक्टाइल का। तो 2u sin θ/g से आप इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, 2u sin θ/g से आप इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, तो ये आ जाएगा √3 सेकेंड। तो √3/2 मतलब आधा हो गया। तो इसका मतलब बच्चों, आपको ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसके एग्जैक्टली सबसे ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है, ठीक है। अनलिमिटेड डाटा बैक पीपी कूल गए हैं। तो ये जो है, दिस इज सपोज दिस इज यू, तो ये एंगल थीटा है, तो दिस इज यू कॉस थीटा। अब यहां पे बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब है कि अगर ये छोटा सा सेगमेंट, अगर ये छोटा सा सेगमेंट एक सर्कल का पार्ट होता, तो इस सर्कल का रेडियस क्या होता। तो बच्चों इसमें रेडियस का फॉर्मूला आप लगाओ, रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v²/r होता है। तो आर सी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया इफेक्टिवली। तो v कितना है बच्चों, u cos थीटा का स्क्वायर अपॉन ए आर, सॉरी, हाँ ए आर, ठीक है। अब ये रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगा इस केस में देखें बच्चों, तो इसका बॉल का तो यार ये फ्री फॉल कर रहा है, तो ये जी डाउनवर्ड्स है। फॉर्चुनेटली दिस इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे फॉर श्योर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर डायरेक्टली आप बोल सकते हो दैट दिस इज इक्वल टू यू बच्चों 10 रख देना, कॉस थीटा 5 हो गया, मतलब कॉस 60 विल मेक इट 5, तो 25/10। तो यहाँ से आपको इसका आंसर मिल जाएगा बच्चों 2.5 मीटर। प्लीज चेक करें, ठीक है। इसका आंसर बताएं, आप सोचें थोड़ा। तो यहां पे बच्चों दो पार्टिकल हैं जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। क्वेश्चन समझा देता हूं क्या है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो कर रहे हैं, उनका जो मिलन है वो कब होगा पहली बार, और उनका मिलन कब होगा दूसरी बार, ये बताना है आपको। किस किस टाइम पे होगा ये, t=0 की आपको सिचुएशन दे रखी है। प्लीज ट्राई। टन 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 टन। डू यू नीड रेडियस, डू यू नीड रेडियस, क्या आपको रेडियस चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए? कितने लोग अभी भी जीवित हैं बच्चों, सॉरी अवेलेबल हैं बच्चों? ग्रुप पर कितने बच्चे हैं? 10:23-24 के बीच में कृपया करके अपनी जाने की वाली अटेंडेंस भी देते जाएं। क्या कोई रात के 10:23 पर अवेलेबल है? गुड 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 गुड। आर के बिल्कुल फुल जोश में बेटा, प्लीज स्टॉप। फर्स्ट टाइम π/2, सेकेंड टाइम नॉट पॉसिबल। अच्छा एक बात बताओ, अब देखो काम की बात, काम की बात, काम की बात, काम की बात, कि अगर मैं बी को रोक दूं, प्लीज फोकस बच्चों, थैंक यू। बहुत सारे बच्चे, आयुष्मान बहुत बढ़िया बेटा, सुबह से लगा हुआ है तो बी को अगर मैं रेस्ट पे ले लूं, ध्यान से देखना, बी को अगर मैं रेस्ट पे ले लूं,
ये बहुत बढ़िया है यार, रिलेटिव ओमेगा यूज हो रही है। तो बी को अगर मैं रेस्ट पे ले लूं तो उसको ए का ओमेगा क्या लगेगा, उसको लगेगा कि ए जो है ना बच्चों वो 1 रेडियन पर सेकेंड से जा रहा है। ठीक है, तो अब सोच के देखो आप कि भाई इसको कितना कवर करना है एंगल, 90 डिग्री। इसको कितना कवर करना है एंगल, 90 डिग्री। तो इसमें टाइम कितना लगेगा उसको, है ना, इसमें टाइम कितना लगेगा उसको, टाइम क्या होगा, थीटा जो कि 90 है, 90 डिग्री को कन्वर्ट कर दो यार तो पाई/2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ओमेगा रिलेटिव कितना हो गया 1, है ना। अच्छा दूसरा टाइम क्या होगा, अब जब यार ये मिल गए उसके बाद दूसरा टाइम क्या होगा, पूरा जब ये घूमेगा पूरा एक चक्कर, पाई/2 तो था ही पहले से, फिर पूरा एक चक्कर, तो क्या हो जाएगा इसमें पाई/2 + 2 पाई, तो ये आ जाएगा बच्चों 5 पाई/2 डिवाइडेड बाय 1, ये हो जाएगा दूसरा टाइम। चेक करो, प्लीज चेक, आया क्या समझ में, प्लीज चेक। शुरुआत से लिया है टाइम 2 पाई + पाई/2, तो 2.5 पाई, 2.5 पाई मतलब हो गया 5 पाई/2। प्लीज चेक। KD RS NA, ओ ये होता है, गलती हो गई ना। देखो अगर तुम एक पार्टिकल को रोक दो और फिर दूसरे दूसरे को घुमाओ ना, दूसरे को घुमाओ तो उसका ओमेगा तुम माइनस कर सकते हो अगर दोनों सेम सर्कल में घूम रहे हैं। दैट वाज द कॉन्सेप्ट, दैट वाज द लॉजिक। ठीक है, और हाँ तो ये एक तरह से रिलेटिव ओमेगा कॉन्सेप्ट बता दिया आपको, और गलती भी करवा दी आपसे। कई बार क्या होता है ना, सिंगल टाइम मिलवाते हैं तो एक बार मिलन तो निकल ही जाता है, दूसरी बार मिलन में कभी कभी गलती हो जाती है। देख रेड इंक से ना आंख सी रहती है, मैंने एक्चुअली ट्राई किया था वो ब्लू और ग्रीन से, तो वो फिर ब्लू और ग्रीन उस पर दिख नहीं रहा था आपके पीडीएफ में, बट कोई नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा मिक्स करते रहूंगा। आई थिंक देखो, फाइनली मैं एक बार रिपीट कर देता हूं इसको फाइनल टाइम, कि मैंने बी को रेस्ट पे ले लिया, जैसे रिलेटिव वेलोसिटी होती है ना, रिलेटिव ओमेगा, तो बी को रेस्ट पे ले लिया, तो ए जो है ना वो 1 से घूमता हुआ लगेगा, और वो कितना एंगल कवर करना है उसको, पहली बार में उसको 90 डिग्री एंगल कवर करना है, तो वो यहां पहुंच जाएगा। फिर वो दूसरी बार कब पहुंचेगा वहां पे, जब 2 पाई तुम ऐड कर दो, तो 2 पाई अगर तुम ऐड कर दो तो कितना एंगल वो कवर करेगा, 2.5 पाई टोटल, है ना, डिवाइड बाय, सॉरी, डिवाइड बाय जो ओमेगा रिलेटिव है दैट इज 1। ठीक है, तो बच्चों आज की जो कक्षा है वो अब हम समापन कर रहे हैं। मेरा ये इंटेंशन है, मैं आपको फिर से रिपीट करवा दूं, ये जो शुरुआत के टॉपिक्स हैं उनमें क्वेश्चन आते हैं थोड़े कम, तो उसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो चीज़ें काम की हैं, जो फॉर्मूले होते हैं उनको आप याद रख लो। अगर आपकी कम भी प्रैक्टिस हुई ना इन टॉपिक्स में तो उतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका उनसे काम हो जाएगा। जो टॉपिक्स 11th में ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं वो कौन से टॉपिक्स हैं, पहला हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, दूसरा वेव्स, ठीक है, तीसरा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज फ्लूइड, ओके, और रोटेशन भी आप मैकेनिक्स में एक चैप्टर इसमें इन्वॉल्व, ये चारों मिला के ना मेरे हिसाब से 11th में मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आपके इन टॉपिक से आएंगे। तो अगर आपको नहीं पता, अगर आपको नहीं पता इनके बारे में, प्लीज ब्रशअप कर लो, समय है। तो जब ये टॉपिक्स आएंगे तो आप फुल्ली फील करते हुए उसको ध्यान रख सकते हो। एंड आई रियली होप बच्चों कि आज आपको फिर से एक पॉजिटिव एनर्जी लगी हो। आप लोगों के लिए ही यार हम लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि आपको जितना बेस्ट पॉसिबल रिवीजन करवा सकें उतना कराएं। फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट टॉपिक टू रिवाइज इन वन शॉट, बट वी डू ट्राई आर लेवल बेस्ट कि आप लोगों को जितना अच्छे से हो सके चीज़ें बता दिया जाए। आई रियली लाइक द एनर्जी अगेन, है ना, तो और आप लोगों की एनर्जी से मुझे और एनर्जी मिलती है, तो आप हो तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। एंड थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट बच्चों फॉर बीइंग देयर। एंड इफ यू लाइक्ड इट गिव अ थम्स अप, गिव अ थम्स अप, है ना, थम्स अप दे दो यार एक बार। और आई वुड रियली रियली लाइक ऑल ऑफ यू टू कीप अटेंडिंग, टू कीप इंजॉइंग, कीप रिवाइजिंग। सारे फॉर्मूले बता दूंगा यार, तो पीडीएफ में लिखे आएंगे जो तुम्हें चाहिए, एंड यू विल रियली लव एवरीथिंग। ओके बच्चों, थैंक्स अ लॉट फॉर अटेंडिंग, कीप लर्निंग, कीप इंप्रूविंग, बब 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 बाय, bye bye. Thanks MA, thanks KP SD PR 80 RU AS JS KD SM RA
यूटी JS MG DR, मजा आ गया यार. थैंक यू RA, थैंक यू AT, थैंक यू RK, AS AA, थैंक्स अ लॉट. बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल. नाम लूंगा यार, एक बार याद हो जाए बस तुम लोगों के, फिर नाम ही लेने. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, इट हैज बीन अमेजिंग टू बी हियर. For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.